बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी का जीवन। श्री आनंदपुर में सर्वप्रथम आपके श्री मौज श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज तीसरी पातशाही जी के आनंद शांति भवन को एक विशाल भवन बनवाने की हुई। आपकी ये श्री मौज थी कि ये स्थान अत्यंत सुंदर और नई रूपरेखा से तैयार हो, इसलिए इन रूपरेखाओं को सुंदर रूप से तैयार कराने की 3-4 माह से अधिक समय लग गया। इस रूपरेखा के बन जाने पर आपने संक्रांति संवत 2021 16 सितंबर 1964 बुधवार को इस पावन स्थान की नींव निज कर कमलों से रखी तथा इसका उद्घाटन किया। आपने श्री वचन फरमाए, इस सरूब्य भवन के निर्माण में चाहे कितना ही समय क्यों ना लगे, परंतु ये भवन अत्यंत अनुपम होना चाहिए। आपकी श्री मौज के अनुसार इस भव्य भवन का निर्माण आरंभ हो गया। इस सारे भवन को अति सुंदर संगमरमर की शिलाओं से तैयार करना था। ये कार्य शीघ्र ना होने वाला था। ये कार्य धीरे धीरे चलता रहा। अब आपने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के शेष कार्य को पूरा करवाया। गुंबद का शेष भाग पूरा हो गया तथा इसके साथ साथ मार्च 1965 तक श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में रंग रोगन पक्के पंखे ट्यूब आदि सब तैयारी हो गई। इसे साज सवार कर एक अनुपम छटा युक्त कर दिया। श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव तीसरी पातशाही जी की श्री आज्ञा को साकार रूप देने के लिए 14 अप्रैल 1965 को बुधवार के शुभ दिन श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस दयाल जी प्रथम पातशाही जी, श्री परमहंस दयाल जी द्वितीय पातशाही जी और श्री तृतीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी की मूर्तियां विराजमान करने के लिए फरमाया। इस शुभ तिथि पर प्रातः समय इन 3 श्री मूर्तियों को एक पालकी में एक अनुपम सिंहासन बनाकर उस पर विराजमान किया गया। यह अनुपम सवारी निवास स्थान से बड़ी धूमधाम से निकली। मार्ग में हजारों की संख्या में प्रेमीजन, जिज्ञासु तथा शरणागतों ने इन दिव्य विभूतियों के श्री दर्शन करते हुए गुरु महिमा के भजन गाए। जयकारों की ध्वनि से दसों दिशाएं गुंजित हो उठी। स्थान स्थान पर सवारी रू कर पुष्प आदि अर्पण किए। कई उपवनों तथा सड़कों पर को पार करती हुई ये दिव्य झांकी श्री आनंदसर के तट पर आ पहुंची। श्री आनंदसर के पावन तट ने श्री परमहंस विभूतियां का हार्दिक अभिनंदन किया। आज श्री आनंदसर भी मानो हर्ष में झूम उठा। श्री परमहंसों की दिव्य आभा लिए इस झांकी ने उसे भी कृत्य कर दिया। यहाँ ये दिव्य झांकी 15-20 मिनट रुककर पुण्य श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के मार्ग पर चलती हुई श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में पहुंची। श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज चौथी पातशाही जी ने निज कर कमलों से इन दिव्य सुशोभित मूर्तियों को श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में सिंहासन पर विराजमान किया। दिव्य श्री स्वरूपों को पीतांबर पहनाने एवं श्री चरणों में पुष्प समर्पित किए। चंदन एवं केसर युक्त तिलक श्री मस्तक पर लगाया। फिर श्री आरती पूजा का कार्य आरंभ हुआ। आप साथ ही बनी हुई चौकी पर विराजमान हुए। यहाँ पर श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात सतगुरु महिमा के गीत गाए गए एवं प्रसाद बांटा गया। इस प्रकार बड़ी धूमधाम से श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का शुभ उद्घाटन हुआ। तत्पश्चात श्री आनंद शांति भवन में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम किया गया। इस दिन ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया, जो मर्यादा अनुसार वैसाखी के शुभ पर्व पर 14 अप्रैल को किया जाता है। उसी दिन से सब आज तक श्री आरती पूजा श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में तथा शाम काल आरती पूजा श्री आनंद शांति भवन में नियम अनुसार हो रही है और सर्वदा के लिए यही नियम चलता रहेगा। अब आपकी मौज सत्संग हॉल को बड़ा बनाने की हुई। ये हॉल कमरा 20-21 वर्ष पहले बना था। श्री आनंदपुर दरबार से
भक्ति की दिव्य किरणें भारत के कोने कोने में जगमगा उठी। श्री आनंदपुर में आने वाले जिज्ञासुओं के लिए ये स्थान अब छोटा था। इस हॉल कमरे की छत भी तीनों से बनी हुई थी। इसे विशाल भव्य भवन बनाने के लिए इसकी नींव आपने निज कर कमलों से 15 दिसंबर 1968 संक्रांति पोष रविवार को रखी। इसका निर्माण कार्य आरंभ करवाया। इसके अतिरिक्त आवास योग्य तथा अन्य आवश्यकता स्थानों का निर्माण करवाया। श्री आनंदपुर के निर्माण कार्य की अपेक्षा आपने गुरुमुखों के जीवन को उच्च आदर्शों में ढालने पर अधिक बल दिया। कार्य नियम अनुसार करना तथा कराना अर्थात समय की पाबंदी आपने जीवन का मुख्य अंग बनाया। जिस किसी प्रेमी को भी विशेष समय देना हो अथवा श्री दर्शन का समय तथा अन्य कार्य करने हो, आप समय की पाबंदी को विशेष महत्व देते थे। आप फरमाया करते थे कि जो समय का पाबंद नहीं, उसे अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। एक बार एक प्रेमी ने आपके श्री चरणों में विनय की, प्रभु मेरा भजन अभ्यास में दिल नहीं लगता, मन को काफी एकाग्र करता हूँ, परंतु न जाने क्यों ये एकाग्र ही नहीं होता। आपने श्री वचन फरमाए कि यदि तुम भजन भी करते हो और फिर भी यही शिकायत है कि भजन में मन नहीं लगता, तो इसका एक ही कारण है कि तुम नियम अनुसार प्रतिदिन भजन अभ्यास नहीं करते हो। जैसे सरकारी कर्मचारी को नियम अनुसार निश्चित समय कार्यालय में देना पड़ता है तभी उसे वेतन मिलता है, इसी प्रकार तुम यदि भजन अभ्यास को भी नियम अनुसार करो तथा निर्धारित समय से पहले अपने आसन से उठने का प्रयत्न ना करो, तो देखो कैसे ये मन भजन अभ्यास में नहीं लगता। उस समय जबकि भजन अभ्यास में बैठो तब कोई भी अन्य कार्य की चिंता साथ लेकर ना बैठो। इन श्री प्रवचनों को श्रवण कर उस प्रेमी ने नतमस्तक हो वंदना की तथा घर जाकर श्री वचन अनुसार वह भजन अभ्यास करने लगा। कुछ ही समय के पश्चात जब वह पुण्य श्री दर्शन के लिए आया तो श्री चरणों में उसने विनय की, प्रभु आपके श्री वचनों पर चलने से जो मुझे अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई है, उसके लिए मैं जन्म जन्मों तक आपका कृतज्ञ हूँ। वह प्रेमी इस दिव्य आनंद को पाकर प्रसन्नता में झूम उठा तथा श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन गुणवाद गाने लगा। आप श्री आनंदपुर के प्रत्येक पर्व अर्थात विशाखी, व्यास पूजा, दीपावली तथा माघी पर्व मनाते। आप पर्वों पर श्री अमृत प्रवचन फरमाते थे तथा वैसे भी कई बार निजी मौज से शरणागतों के लिए विशेष रूप से प्रवचन होते। एक बार आपने श्री आनंदपुर के शरणागतों को एकत्र श्री वचन फरमाए, गुरुमुखों, श्री आनंदपुर दरबार सारी सृष्टि में रूहानियत की शिक्षा के लिए सर्वोच्च है। फिर इस दरबार में शरणागति प्राप्त करना उच्च भाग्यों की निशानी है। जिस गुरुमुख प्रेमी को भी अपने जीवन के कल्याण का अभिलाषा हो, वह इन 4 बातों का नित्य प्रति हर समय हर घड़ी स्मरण रखा करे। इन 4 बातों पर आचरण करे, तभी उसका जीवन सार्थक होगा। ये 4 बातें कौन सी है? दरबार की हितचित खैर खवाई, सच्चाई, सुमित, समय की कदर। पहला नियम दरबार की हितचित। जिन साधनों से तुम्हारी भक्ति दृढ़ हो उन्हें अपनाओ। दरबार के प्रत्येक नियम को आचरण में लाओ। जिस कार्य के करने में तुम्हारी हानि हो अथवा दरबार की हानि हो, उस कार्य को कदापि न करो। दूसरा सच्चाई। सच्चाई जहाँ तक भी हो सके अपने जीवन को सत्य के सांचे में ढालो। या यदि तुम्हारा जीवन आचरण रूप में ढला हुआ होगा तो तुम्हारा हृदय शुद्ध होकर शब्द में लगेगा, तुम्हारी वाणी में शक्ति एवं रस आने लगेगा। महापुरुषों के वचन है, सच्चाई को रखो हमेशा अजीज, सच्चाई बराबर नहीं कोई चीज। सच्चाई से होती है दिल की सफाई, सच्चाई बुजुर्गों ने है अजमाई।
सच्चाई पर बुजुर्गों ने आचरण करके सबको बताया है कि सच्चाई के समान दुनिया में कोई वस्तु नहीं। इसीलिए मुख से सदा सत्य वचन कहो, सत्य व्यवहार करो, फिर देखो कि इसका परिणाम क्या अनूठा रंग लाता है। सुमति से रहो, यही दुनिया के सामने एक आदर्श दिखाओ। संसारिक सुख ऐश्वर्य छोड़कर भक्ति के अभिलाषी बनकर इस दरबार में आए हो। आप सब गुरुमुख सतगुरु के सेवक हो। सुमति से सब काम करने हैं। जहाँ सुमति हो वहाँ ईश्वर, वैर विरोध कुछ भी नहीं रहता। वहाँ तो प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद हर समय बरसता है। चौथा नियम, समय की कदर, समय का सदुपयोग करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गुरुमुखों का समय कितना कीमती है। इस मनुष्य जन्म का मिलना करोड़ों जन्मों के पुण्य का फल है। फिर इस मानव जन्म के एक एक श्वास का मूल्य 3 लोक 14 भवन 2 जहां से भी बढ़कर है। अब सोचना ये है कि जीवन का एक एक श्वास कैसे जा रहा है और कैसे जाना चाहिए। गुरुमुख का प्रत्येक श्वास सेवा, भजन, सत्संग में लगना चाहिए। यदि इन तीनों कार्यों से समय शेष हो तो आराम करो, जिससे शरीर निरोग रहे और इन कार्यों को करने में भी सफलता प्राप्त हो। व्यर्थ की निंदा चुगली में समय व्यर्थ ना गवाओ। किसी के अवगुण ना देखो। दूसरों के अवगुणों पर ध्यान देने से अपने हृदय रूपी दर्पण पर मैल आ जाती है। दूसरों की मलिनता अपने अंदर ना भरो। हृदय में सतगुरु का ध्यान बसाओ। इन 4 बातों को आचरण रूप में लाना है। इन्हें सदा स्मरण रखना है। कथनी मात्र से नहीं अपितु करनी रूप में इन बातों के आचरण से प्रत्येक गुरुमुख सुख, शांति, आनंद की जिंदगी व्यतीत कर सकता है। मानव जन्म की प्राप्ति के पश्चात शुभ कर्मों से संत सत्पुरुषों की संगति मिली है। भक्ति के आनंद में स्रोत को प्राप्त करो। यही जीवन का सच्चा लाभ है। इस प्रकार आप यथासंभव श्री प्रवचनों से श्री आनंदपुर के निवासियों को सर्वसाधारण जिज्ञासुओं के सन्मुख फरमाया करते थे। आपकी वाणी में मधुरता थी। आपके उपदेशों का प्रभाव सबके हृदय पर पड़ता था। श्री आनंदपुर के निवासियों तथा बाहर से आए जिज्ञासु संगतों को आपने भक्ति का अंतर्मुखी मार्ग दर्शाकर सबको किरदारत किया। आपने एक विशेष कार्य ये भी किया कि पहले श्री 108 श्री तीसरी पातशाही जी ने श्री आनंदपुर की चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए श्री आनंदपुर ट्रस्ट की स्थापना की थी। इसी श्री आनंदपुर संप्रदाय से संबंधित कुछ सत्संग आश्रम अभी ट्रस्ट के नाम नहीं हुए थे। आपने सभी आश्रमों को ट्रस्ट के नाम करवाकर उनको सुरक्षित करवाया। संत महापुरुषों के संबंध में, क्योंकि ये आदिकाल से नियम चला आ रहा है कि अपने धैर्यपूर्वक तत्वदर्शी शिष्य को प्रथम दृष्टि में ही पहचानते हैं। इस नियम अनुसार श्री 108 श्री तीसरी पातशाही जी ने इन संप्रदाय के उन्नायक श्री दर्शन पूर्ण आनंद जी महाराज को प्रथम दृष्टि में पहचान कर सतगुरुदेव महाराज चौथी पातशाही जी को इनके विषय में प्रवचन फरमाए थे। आप भी इनको विशेष दृष्टि से देखते थे। आप अपने समय में ही इनको सर्व अधिकार देकर उन्हें उच्च पद दे रहे थे। श्री दरबार के मुख्य प्रबंधकों की सीमित में भी आपने इनको प्रमुख बनाया। इस प्रकार दरबार के सभी बड़े बड़े कार्यों की जिम्मेदारी इनको ही सौंप दी गई। आप स्वयं निज मुख से फरमाते थे, श्री पंचम पातशाही जी बड़े गुरुमुख हैं। ये हमें बहुत ही प्रिय लगते हैं। आज्ञा पालन में तत्पर हैं। सब काम सच्चाई, खैर खुवाई एवं नेक नियत से करते हैं। आपने शरणागति को विशाल रूप नहीं दिया। जो जीव भक्ति का अभिलाषी हो, भक्ति मार्ग में आने वाले सुख दुख तथा प्रत्येक कष्ट को जिसमें सहन करने की क्षमता हो, उसे ही आप शरणागत बनाते थे। आप कृपा के भंडार थे, परंतु बाहरी रूप से ये जानबूझकर दर्शाते थे कि भक्ति मार्ग में कठिनाइयाँ अधिक होती हैं। आपका अप्रैल 1964 से मई 1970 तक
यही कार्यक्रम चलता रहा कि आप प्रत्येक पर्व पर श्री आनंदपुर पधारते, कुछ दिन यहाँ विराजमान रहकर पुण्य श्री प्रयागधाम में आसीन हो जाते। इन दोनों स्थानों पर आपने परमार्थिक कार्यों को उन्नति दी। आप दृढ़ संकल्प से ये सब कार्य करते रहे और श्री सद्वचन फरमाते थे कि यदि मनुष्य में किसी कार्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प हो तो कौन सा ऐसा कार्य है जो सिद्ध ना हो सके। आप अधिकतर ये शेर फरमाया करते थे, मुश्किलें नैसत की आसाना शब्द, मर्द बायत की हिरासाना शब्द। अर्थात ऐसी तो कोई कठिनाई नहीं जिसे सरल ना बनाया जा सके। मनुष्य को चाहिए कि वह वीर पुरुष तथा कठिनाइयों से कदापि न घबराए। इस पर किसी कवि ने भी कहा है कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उकदा है जो वह हो नहीं सकता। अर्थात कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो मनुष्य के लिए असंभव हो, केवल आवश्यकता है दृढ़ संकल्प की। संत महापुरुषों में अलौकिक शक्ति होती है, वह सब कार्य इस शक्ति से करते हैं, परंतु गुप्त रूप से, बाहरी रूप से तो साकार मानव देह के रूप में साधारण कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। इस दृढ़ संकल्प की पुष्टि का प्रमाण सबके सन्मुख आपने दिया। एक बार 1967 में व्यास पूजा के शुभ पर्व के पश्चात जब आप श्री प्रयागधाम के लिए श्री आनंदपुर से प्रस्थान करने लगे तो उस दिन से 3-4 दिन पहले लगातार खूब वर्षा हो रही थी। श्री आनंदपुर से लगभग 28 मील की दूरी पर पंचावली नदी है, जिससे थोड़ी सी वर्षा होने पर बाढ़ आ जाती है। उसे पार करना कठिन हो जाता है। आपने नियम अनुसार कार पर प्रस्थान किया तथा साथ में संगतों की एक बस श्री आज्ञा अनुसार कार के साथ साथ चल दी। अभी कार की श्री आनंदपुर में पेट्रोल पंप के समीप पहुंची थी कि श्री आनंदपुर के प्रमुख महात्मा जनों ने सोचा कि इतनी वर्षा हो रही है, अवश्य ही पंचावली नदी में बाढ़ आई होगी। सभी महात्मा जन पेट्रोल पंप पर पहुंचे तथा वहीं कार रुकवाकर आपके श्री चरणों में विनय की, प्रभु कुछ दिनों के पश्चात श्री प्रयागधाम जाने का कार्यक्रम बनाए, शायद पंचावली नदी में बाढ़ आई हुई हो। अत्यंत हमारी ये विनय है कि श्री आनंदपुर में ही कृपा करें। आपने फरमाया, अब हमने जाने का संकल्प कर लिया है, अतएव इस कार्यक्रम को नहीं बदला जा सकता। जब चले हैं तो श्री प्रयागधाम पहुंच ही जाएंगे। आप प्रवचन फरमाकर चल दिए तथा बस भी कार के साथ साथ चलने लगी। जब आपकी कार पंचावली नदी के समीप पहुंची तो नदी में पानी खूब जोरों से बह रहा था, लेकिन अभी उसमें बाढ़ आ गई। आपकी कार तथा साथ वाली बस जो ही नदी के पुल को पार किया, त्यों ही नदी में एकदम से पानी का प्रभाव अधिक तेज हो गया। कार के पार करने के केवल 5 मिनट पश्चात ही नदी में बाढ़ आ गई और पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा। कुछ लोग जो नदी के किनारे किसी कार्यवश खड़े थे, उन्होंने इस दृश्य को देखा। उनके मुंह से अनायास ही ये शब्द निकले, शायद महापुरुषों के आगमन की बाट जो रही थी ये नदी, तभी ये अपनी उछल कूद को रोके हुई थी। 3-4 घंटे के पश्चात पुण्य श्री आनंदपुर के मुख्य प्रबंधकों ने वहां आकर पंचावली नदी में बाढ़ आ चुकी थी, वहां जाकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी को विनय कर लौटा लाने की सोची। 5-7 प्रबंधक ट्रक पर सवार होकर पंचावली तक पहुंचे तो वहां क्या देखा कि यातायात रुका हुआ है। उन्होंने इधर उधर अपनी बस एवं कार को देखा। तत्पश्चात वहां पर किसी से पूछा तो पता चला कि केवल श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कार तथा श्री आनंदपुर की बस ज्यों ही नदी के पुल से पार हुई त्यों ही नदी में बाढ़ आ गई। श्री आनंदपुर के मुख्य प्रबंधक वहीं से लौट आए। जब आप श्री प्रयागधाम पहुंचे तो आपने सेवकों के श्री प्रवचन फरमाए कि देखो दृढ़ संकल्प में कितनी शक्ति है। दृढ़ संकल्प से ही मनुष्य कठिन से कठिन कार्य को भी सरल बना लेता है। यदि जीव दृढ़ संकल्प से भक्ति मार्ग में चलता जाए तो सफलता उसके कदम अवश्य चूमेगी।
दृढ़ संकल्प के आगे देवी शक्तियाँ भी स्वयं झुक जाती हैं। महापुरुषों के पास भी दृढ़ संकल्प की ही शक्ति होती है। जिस कार्य को भी आरंभ करते हैं उससे पीछे पग नहीं हटाते। यही कारण है कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार आपने अपने कार्यक्रम को अपने जीवन में इस तरह से दृढ़ संकल्प से पक्का कर रखा था। श्री आनंदपुर में से श्री प्रयागधाम जाते समय तथा वहां से लौटते हुए इतनी लंबी यात्रा में संगतों की बस को 2 स्थानों पर रात्रि समय ठहरना पड़ता था। हर बार यही कठिनाई होती कि कभी तो विश्राम गृह अन्य लोगों द्वारा रुके हुए होते और ये कई बार अधिक रात्रि होने पर बंद पड़े होते। उस कठिनाई को दूर करने के लिए आपने श्री प्रयागधाम तथा श्री आनंदपुर के मार्ग में 2 स्थान बनवाए। एक स्थान तो मनमाड़ रेलवे स्टेशन से 13 मील की दूरी पर सड़क के किनारे पर स्थान येवला जिला नासिक में श्री मौज के अनुसार बनाया गया। इस आश्रम का शुभ नाम निज धाम फरमाया। दूसरा स्थान इंदौर शहर से लगभग 20 मील की दूरी पर राजपुरा के पास बनवाया, जिसका शुभ नाम श्री मुख से सुखधाम फरमाया। इन दोनों स्थानों के बन जाने पर बस द्वारा आने वाली संगत को सुविधा हो गई। संत महापुरुष तो जिस कार्य को करते हैं उसे सदा रहस्य छिपे ही रहते हैं। इन स्थानों के बन जाने का अभिप्राय केवल संगतों के आराम के स्थान तक ही सीमित न रहा, अपितु साथ ही इन स्थानों के आसपास के श्रद्धालु लोग जो भक्ति तथा परमार्थ के पद पर रुचि रखते थे वह भी लाभ उठाने लगे। जब भी आप कार में विराजमान होकर श्री आनंदपुर से श्री प्रयागधाम के लिए पधारते तो मार्ग में मुख्य नगरों में गुना, इंदौर, अहमदनगर आदि स्थानों पर 1 अथवा 2 घंटे ठहरकर गुरुमुख प्रेमियों के श्री दर्शन देकर किरदार्थ करते। श्री अमृत वचनों से अशांत हृदयों को शांत करते। निज धाम तथा सुखधाम पहुंचने पर समीप के श्रद्धालु प्रेमी श्री दर्शन के लिए आ जाते और रूहानी लाभ प्राप्त करते। अब आपने जो स्थान परमार्थ हेतु बनवाए थे उनका नाम बदलकर नए रूप में प्रस्तुत किया। नया गांव में स्थित आश्रम का नाम तो पहले से ही श्री प्रयागधाम रख दिया। अब अन्य स्थान जैसे पंचंगनी, जिला सितारा, श्री सतगुरुदेव महाराज जी, तीसरी पातशाही जी